हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ज्योग्राफी और चेंजिंग अर्थ के सेकंड पार्ट को, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। लैंडफॉर्म होता है माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, यानी लैंड की डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनकी वेदरिंग और इरोजन होती है। वेदरिंग प्रोसेस में अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स होती है ना, वो टूटना शुरू हो जाती हैं, और इरोजन प्रोसेस में लैंडस्केप की जो सॉइल होती है वो पानी की वजह से या हवा की वजह से या फिर आइस की वजह से उड़कर या फिर बहकर कहीं और पहुंच जाती है। और जो इरोडेड मटेरियल होता है ना, वो विंड, वाटर एक्सेट्रा की वजह से कहीं और पहुंच जाता है और कहीं और जाके ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इवेंचुअली दूसरी जगह पे जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। और जो ये प्रोसेस होता है ना इरोजन और डिपोजिशन का, इसकी वजह से ही डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप्स जो हैं वो लैंड फॉर्म्स हैं जो वो बनते हैं अर्थ के सरफेस पे। चलिए अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ रिवर के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो रिवर होती है ना, रिवर का जो वाटर होता है वो लैंडस्केप के को कैसे इरोड करता है। जब रिवर वाटर फ्लो करता है, बहता है, तो क्या होता है कि वो अपने साथ सॉइल के जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको बहा के ले जाता है। जो रिवर होती है वो स्टीप टर्न्स लेती है, यानी तीखे मोड़ लेती है, तीखे टर्न्स लेती है, अलग अलग एंगल्स बनाती है, और जो हार्ड रॉक्स होती हैं उन्हें वो काटती हुई जाती है और ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, वाटरफॉल। तो यहाँ से हार्ड रॉक्स हैं जो उनके ऊपर से ये जो रिवर है वो कैसे फॉल कर रही है, इसको हम कहते हैं वाटरफॉल। और जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है तो वो जिगजैग की शेप में बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिएंडर्स। जैसे यहाँ पे एक रिवर है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये रिवर है, ये जिगजैग शेप में बहती है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम मिएंडर्स कहते हैं। तो रिवर जो है वो इस तरीके से प्लेन्स में बहती है, यानी रिवर जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है। जब मिएंडर्स के साइड पे इरोजन और डिपोजिशन कंटिन्यूसली होती रहती है तो क्या होता है, मिएंडर्स के साइड्स पे बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे एक रिवर कट जाती है और इस रिवर के साइड्स पे एक क्रिसेंट शेप की लेक बन जाती है, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है मिएंडर्स और ये है ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक है, यानी ये एक मेन रिवर है। जब ये रिवर बहती है तो इसके साथ में जितना भी मटेरियल होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं साइड्स पे, जैसे ये इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो रिवर है, ये सेंटर में जो बनी है, ये क्रिसेंट शेप में बनी है, इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। कई बार रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है और अपने बैंक यानी किनारों से बहकर आ जाती है, बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेबरिंग एरियाज़ में फ्लड आ जाता है। और जब फ्लड आते हैं तो क्या होता है, रिवर के साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं साइड्स पे, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की लेयर बनाते हैं रिवर्स के बैंक्स पे। जहाँ पे ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं ना, उन्हें हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर के जो बैंक्स हैं वो काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और जिन्हें हम लीवीज़ कहते हैं। और जैसे ही रिवर जो है वो सी की तरफ पहुंचती है तो उसकी जो स्पीड होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। रिवर की स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब स्पीड डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, उस रिवर में छोटी छोटी रिवर्स जो हैं वो कटने लग जाती हैं, क्योंकि रिवर जहाँ से बहकर आती है तो वो लैंडफॉर्म जो है वो उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, कहीं पे ऊंचा हो सकता है, कहीं पे नीचा हो सकता है। तो उस तरीके से जो रिवर है वो बहती है तो उससे क्या होता है, उसकी अलग अलग स्ट्रीम्स बन जाती हैं, छोटी छोटी रिवर्स बनता है। यही रीज़न है कि जिसकी वजह से रिवर्स जो हैं उनकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। रिवर और स्लो हो जाती है
और अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स का लोड लेके आती है उसे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। जहाँ पे रिवर ओशन से मिलने वाली होती है ना, वहाँ पे डिपॉजिट्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी तरह जो सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं सेडिमेंट्स इकट्ठा करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म जो है वो बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा जो है वो क्या होता है, सेडिमेंट्स के साथ इकट्ठा हुआ एक पर्टिकुलर एरिया होता है। रिवर्स के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो उससे बनता है। हमारे पास एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा की, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ये डेल्टा की एक अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। इसमें बताया गया है कि जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं सी वेव्स के इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। यानी जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्र तट के इलाके होते हैं, वहाँ पे सी वेव्स जो हैं वो इरोड करती हैं और डिपॉजिट भी करती हैं मटेरियल को। सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली उसके आसपास की रॉक्स के साथ टकराती रहती हैं, यानी स्ट्राइक करती रहती हैं, जिससे उन रॉक्स में कुछ दरारें पड़ जाती हैं, कुछ क्रैक्स पड़ जाती हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ वो जो क्रैक्स होती हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर उन रॉक्स में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सी केव्स। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है सी केव्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, तो इन्हें हम कहते हैं सी केव्स। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, ये है सी केव्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है समुद्र में, रिवर्स के रॉक्स के साथ टकराने से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो वो जो दरारें पड़ती हैं उससे क्या होता है, छेद हो जाते हैं, और जो छेद होते हैं उनको कहते हैं हम सी केव्स। और ये जो वेदरिंग और इरोजन का जो प्रोसेस होता है ना, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वही रह जाता है, जिसे हम सी आर्क्स कहते हैं। यानी इस पिक्चर में भी दिया गया है सी आर्क्स। यहाँ पे देखिए, ये है सी आर्क। सी आर्क्स जो हैं वो इस तरीके के होते हैं, ये सी आर्क्स हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, पहले केव्स बनती हैं, उसके बाद क्या बनता है, सी आर्क्स। तो सी आर्क्स जो है वो इसके बाद सी केव्स के बाद बनते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, इरोजन और वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स का रूफ़ होता है वो भी टूट जाता है, यानी जो उनकी छत होती है वो भी टूट जाती है, और सिर्फ वॉल्स जो हैं वो रह जाती हैं। वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रह जाता है, वॉल लाइक फीचर जो है, तो उसको हम कहते हैं स्टैक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टैक्स। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये है स्टैक, यानी इसका जो रूफ़ था वो टूट गया। किसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से। रिवर्स जो हैं वो इरोड करती है मटेरियल, जैसे ये देखिए, ये स्टैक है, ये समुद्र के रिवर के अंदर बनता है। किसकी वजह से, इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से। और फिर जब स्टैक्स भी इरोड होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सी क्लिफ बनते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं सी क्लिफ। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये है सी क्लिफ, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सी क्लिफ। तो इससे आसान हो जाएगा इस पिक्चर से स्ट्रक्चर को समझना। और जो रॉक्स की इरोजन होती है वो जाके किनारों पे इकट्ठी हो जाती है, यानी जो भी रॉक्स टूटी होती हैं सारी जो हैं वो किनारों पे इकट्ठी हो जाती हैं, जिन्हें हम बीचेस कहते हैं। सी बीचेस होती है ना, समुद्र का जो किनारा होता है वो उसी तरीके से बनता है रॉक्स के टूटने से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क ऑफ आइस। इसमें ग्लेशियर्स के बारे में बताया गया है। ग्लेशियर्स होते क्या हैं, ग्लेशियर्स फ्रोज़न रिवर्स होती हैं, यानी वो रिवर्स जो जमी हुई होती हैं। ग्लेशियर्स भी लैंडस्केप को इरोड करते हैं, यानी उनके जो नीचे जो भी रॉक्स होती है ना, उसकी सॉइल और सेडिमेंट्स को वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं बहा के। ग्लेशियर्स की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े गहरे गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। जब इरोजन होती है तो उससे क्या होता है, वो मटेरियल कहीं और पहुँच जाता है और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और जैसे ही आइस मेल्ट होती है ना, थोड़ी सी गर्मी होती है तो आइस मेल्ट हो जाती है, तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है, और इसी तरीके से वहाँ पे जो माउंटेन्स में सुंदर सा एक ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं, सुंदर सी लेक्स बन जाती हैं। किसकी वजह से, उन गड्ढों के भरने से जो पानी उनमें भरता है वो ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं। और ग्लेशियर्स के साथ जो
मटेरियल आता है ना रोडों के, जैसे बिग एंड स्मॉल रॉक्स होती हैं, सैंड है, सिल्ट वगैरह, वो सारे जो हैं जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं ना, उन्हें हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है ग्लेशियल मोरेन, ये होते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरोजन हो रही है और यहाँ पे गड्ढा बन गया, और जब आइस मेल्ट होती है तो उससे क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ये है लेक, यानी इनको हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। आई होप आपको इस पिक्चर से समझ आ गया होगा कि ग्लेशियल मोरेन्स होते क्या हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड, वर्क ऑफ विंड। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट्स में इरोजन और डिपोजिशन जो है उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न है विंड। विंड की वजह से वहाँ पे इरोजन एंड डिपोजिशन जो है वो होती है। जब हवा चलती है तो सैंड उड़ती है और उसकी वजह से क्या होता है, मशरूम शेप की रॉक्स बनती हैं। जैसे ये रॉक्स हैं, ये हैं मशरूम रॉक्स। तो डेजर्ट्स में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, मशरूम रॉक्स कहते हैं उन्हें हम। तो डेजर्ट्स में जो रॉक्स होती हैं उनका जो लोअर पोर्शन होता है, वो लोअर सेक्शन जो है वो ज़्यादा इरोड होता है और अपर सेक्शन जो है वो कम इरोड होता है, जिससे उन रॉक्स का जो बेस होता है वो पतला हो जाता है और टॉप है जो चौड़ा ही रह जाता है, जिससे वो रॉक्स मशरूम जैसी बन जाती है। और जब हवा चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सैंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जब हवा चलना बंद होती है ना तो उससे क्या होता है, सैंड लो हिल्स में जाकर इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो टीले बने हुए हैं रेत के, इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। ये मशरूम रॉक्स थे और ये सैंड ड्यून्स हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे बनता है। कई बार सैंड जो है, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ही फाइन और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो उड़कर कहीं और पहुँच जाते हैं। उन्हें हम लॉयस कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम लॉयस कहते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये लॉयस का स्ट्रक्चर है। इस तरीके के टीले बन जाते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स टाइप बन जाते हैं। तो ये सारी जो जितनी भी ये सैंड है, ये फाइन और लाइट है, इसीलिए उड़कर ये दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना में ऐसे ही कुछ लार्ज डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लॉयस कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।